કે સૌ એક વખત ઊભા થઈને અહીંયા સાદાત કિરામ તમામ ઓલમાઓ અને આપ સૌ આ રૂહાનને એટલી બધી દુઆથી નવાજો. आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज. सामने बैठे हुए तमाम दानिशवरान कौम मिल्लत, मैं सबसे पहले इम्तियाज भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इत्तेफाक और इत्तेहाद की निस्बत पर इतने बड़े मजमे को दावत दी. जिस तरीके से इन्होंने दावत दी थी, वर्कशॉप पर जो दावत हुई थी, और मुझ पर ये वर्कशॉप इंग्लैंड से भी आया, अमेरिका से भी आया और दुनिया भर से रिटर्न होकर के आते रहे. इसका मतलब पूरी दुनिया में आवाज पहुंची. मुझे ये लगता था कि हमारी कौम इतनी जाग चुकी है कि टाउन हॉल टावर हॉल नहीं बल्कि रिवर फ्रंट छोटा पड़ेगा. लेकिन अफसोस इस बात का है कि इम्तियाज भाई की आवाज अभी भी दब गई है, हमारी कौम ने दबा दी है. ऐसा कोई बंदा अल्लाह का जब खड़ा होता है कौम के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए, तो कौम को चाहिए कि हम उसका पूरा पूरा साथ दें और उसकी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिला करके कौम की और मिल्लत की खिदमत को पूरा कर सके. मुझे अभी एक साथी कहने लगे कि अपना तारुफ कराना, अपना नाम बताना, अपना काम बताना. तो मैं क्या नाम बताऊं और क्या काम बताऊं? वैसे नाम तो मेरा नाम हबीब अहमद है, मोहब्बत में लोग मौलाना हबीब कहते हैं. और अगर कोई मुझसे नाम पूछता है तो मैं कहता हूँ एक जहां वाकिफ है मुझसे क्या बताऊं. अपना नाम मुझको कहते हैं मोहम्मद के गुलामों का गुलाम. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इदारा है, जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारा ट्रस्ट है, हर साल मुल्क के अंदर 1000, 2000, 3000 बच्चियों की शादी कराता है, इज्तिमाई निकाह कराता है. 21 फरवरी को इसी रिवर फ्रंट के ऊपर हमने 1200 बच्चियों का निकाह करवाया. एक ही मैदान में 1200 दुल्हन और 1200 दूल्हे थे, जिसमें सीएम खुद आए हुए थे. और अल्हम्दुलिल्लाह हम कौम और मिल्लत के लिए हमारा इदारा इस वक्त रॉयल हाइनेस जो हमारे इदारे ने खरीदी है उसमें दीन की तालीम भी दी जाती है. इसी तरीके से आश्रम रोड के ऊपर जो होटल शिकागो इन है उसमें मुस्लिम बच्चों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का भी इंतजाम किया है, जिसमें खाने पीने के और रहने के साथ इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम ना अपनी ताकत पर, ना अपने पैसे पर, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर शुरू करो. अल्लाह हमारी और आपकी मदद करेगा. दूसरी बात यह है कि काफी देर से हम इत्तेहाद और इत्तिफाक की बात सुन रहे थे इस स्टेज पर, इसी हॉल में. मुझे याद है कि मैं 8 से 10 मरतबा प्रोग्रामों में शरीक हुआ हूं. किसी ने किस नाम से, किसी ने किस नाम से, हर एक ने ये कहा कौम के अंदर इत्तिफाक होना चाहिए. लेकिन तालियां बजती हैं, लोग वाह करते हैं, प्रोग्राम पूरा होता है, कौम जहां थी वहीं पे खड़ी होती है. आइंदा फिर प्रोग्राम होता है और इत्तिफाक और इत्तेहाद की बात होती है, तालियां बजती है, लोग वाह करते हैं, लेकिन कौम वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ती. उसकी वजह क्या? इससे पहले भी बहुत प्रोग्राम यहाँ इत्तेहाद और इत्तिफाक के और इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस हुई और कौमी एकता का प्रोग्राम. हर मसलक के उलमा को, हर मसलक के लोगों ने आवाम को यहाँ इकट्ठा किया, लेकिन बस बातें हुई और खत्म हो गई. मैं आज आप हजरात को लिहाजा अपने इम्तियाज भाई को ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि अगर हम इत्तेहाद और इत्तिफाक करना चाहें तो सबसे पहले हमारे इमामों का इत्तिफाक होना चाहिए.
अगर हमारे इमामों में इत्तिफाक नहीं हुआ, हमारे उलमा में इत्तिफाक नहीं हुआ, हम अपनी अपनी मस्जिदों से एक दूसरे को कोसते रहे और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, तो ये कौम क़यामत की सुबह तो हो सकती है, लेकिन इसमें इत्तिफाक नहीं हो सकता। इसलिए कि अमेरिका के अंदर आपने देखा, चाइना के अंदर आपने देखा कि लोग मेंढक भी खाते हैं, बिल्ली भी खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, छिपकली भी खाते हैं। और अमेरिका के अंदर जब एक साहब गए, उन्होंने बंदरगाह में देखा कि वहां पर मेंढक हैं, बड़े बड़े बैरल भरे हुए मेंढक आए हुए हैं और जिंदा मेंढक हैं, मरे हुए भी नहीं है, सारे के सारे जिंदा हैं और उसके ऊपर सिर पेट भी नहीं है, उसका ढक्कन भी खुला हुआ है। तो वो गोरा बहुत ताज्जुब से उन मेंढक को देखने लगा और कहने लगा, कमाल है, बैरल के बैरल मेंढकों से भरे हुए हैं और सारे मेंढक जिंदा हैं, फिर भी एक मेंढक बाहर नहीं आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है? तो मेरे जैसा आदमी वहां खड़ा था, उसने कहा, भाई ये इंडिया के मेंढक हैं, अगर एक मेंढक ऊपर आने की कोशिश करेगा तो 50 उसकी ट्रांसपोर्टर के नीचे खींच लेंगे, बाहर आने नहीं देंगे। तो मैं इम्तियाज भाई से कहूंगा कि इम्तियाज भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप कोशिश करें कौम को एक करने की और दूसरे उन 50 मेंढक जो है हमारी और आपकी टांग खींचे और हमें ऊपर ना आने दें। हमें मसलकों में, हमें फिरकों में, हमें फिरकाबंदी में, हमें जमातों में, हमें ग्रुपों में बांट करके इस कौम को कभी ऊपर आने नहीं दिया जाएगा जब तक कि हमारे इमाम, हमारे अइम्मा, हमारे उलमा इत्तिफाक न कर लें कि भाई मस्जिद के अंदर हम अपने अपने मसलक की बात करेंगे, मस्जिद से निकलने के बाद हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उस जमाने में कोई फिरका नहीं था, सिर्फ एक जमात थी जो सहाबा की जमात थी, जिसे सहाबी कहा जाता था। आज ये फिरके कहां से आए? जब तक ये फिरकों के ऊपर बात खत्म नहीं की जाएगी, बंद नहीं की जाएगी, वहां तक हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं होगा। हम इम्तियाज भाई से भी कहेंगे और तमाम कौम के जिम्मेदारों से कहेंगे, सबसे पहले लगाम उलमा पर, इमामों पर, मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारों पर लगाई जाए। हमारी मस्जिद का इमाम वो होगा जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात करेगा, इसके अलावा जो बात करेगा, लोगों को बांटने की बात करेगा, उसको 11 नंबर प्लेटफार्म पर टिकट कटवा करके गांव भेजा जाएगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, रब्बे ताला की कसम खा के कहता हूं, एक इम्तियाज नहीं 100 इम्तियाज पैदा होगा, इत्तिफाक नहीं हो सकता। इसी तरह अपनी बात को खत्म करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि ये स्टेट बार बार सजाया न जाए, बल्कि इस स्टेट को आखिरी समझा जाए और ये वादा किया जाए कि इंशाअल्लाह हम जिएंगे नबी के नाम पर और मरेंगे भी नबी के नाम पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।